आम्रपाली उस आरोपी को पकड़ना चाहती थी जो धर्म और शुचि को फंसाकर खुद स्वतंत्र घूम रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या करेगी। तभी सम्राट बिंबिसार वहां पर आए। उन्हें देखकर आम्रपाली को जितनी खुशी हो रही थी उससे कहीं ज्यादा सोम को सदमा लगा हुआ था। आम्रपाली ने अपने हाव भाव से अपनी खुशी जाहिर करते हुए भानु प्रताप से कहा, भानु प्रताप जी, आप कब आए? इससे पहले कि भानु प्रताप कुछ बोलते, राजकुमारी मुकुंदा ने इसका जवाब दिया और कहा, कब आए का क्या मतलब है आम्रपाली? भानु प्रताप जी बहुत पहले आ चुके हैं। जब से आए हैं तब से बस आप ही को ढूंढ रहे हैं। राजकुमारी मुकुंदा का ये कहना सोम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो अपने अंदर की इस जलन को संभाल नहीं पा रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बांध ली और तुरंत वहां से निकल गया, लेकिन आम्रपाली का ध्यान उस पर नहीं गया। उसने भानु प्रताप जी से कहा, भानु प्रताप जी, आप हमें क्यों ढूंढ रहे थे? सम्राट बिंबिसार ने जवाब दिया, ताकि आपसे सवाल जवाब कर सकें। आम्रपाली और राजकुमारी मुकुंदा दोनों ही उनके चेहरे की तरफ उलझन भरी नजरों से देखने लगी। आखिर कौन से सवाल जवाब? सम्राट ने अपने गंभीर स्वर में कहा, हमें समझ नहीं आता आम्रपाली, आखिर हमारे आपसे दूर जाते ही आप इतनी सारी परेशानियों से क्यों घिर जाती हैं? सम्राट के सवाल पर राजकुमारी मुकुंदा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने उन दोनों को अकेले छोड़ देना ही ठीक समझा और वहां से चुपचाप चली गई। अब कक्ष में सिर्फ आम्रपाली और सम्राट बिंबिसार ही खड़े थे। सम्राट ने शालीनता से आम्रपाली से पूछा, बताइए आम्रपाली जी, क्या हुआ था आपके साथ? आम्रपाली ने भानु प्रताप को वो सब कुछ बताना ठीक नहीं समझा। उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है भानु प्रताप जी। एक नगरवधू जो अपना दायित्व निभाने से पीछे हट जाए, उसके जीवन में इस तरह की परेशानियां आना स्वाभाविक है। लोग हमसे मिलना चाहते हैं और हम उनसे नहीं मिल सकते, तो वो हम तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। बस इसलिए ही तो ये सारी दिक्कतें आती रहती हैं। आम्रपाली के जवाब पर सम्राट बिंबिसार ने उसे समझाने की कोशिश की और प्रेम पूर्वक कहा, ऐसी बात नहीं है आम्रपाली, यदि लोगों को आप तक पहुंचना ही होता तो वो अब तक सारी परेशानियां खड़ी कर चुके होते। इस तरह की सोची समझी चालबाजी नहीं करते। तो आप ये सब सोचना बंद कीजिए कि जो भी कुछ हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। सम्राट ने जैसे ही ये कहा, आम्रपाली की आंखों में आंसू भर आए। अभी तक जो दर्द नासूर बनकर उसके हृदय में बैठा था वो उसके आंसू के रूप में बाहर निकलने लगा। फिर भी वो उन्हें बहने से रोकना चाहती थी। उसने रूंधी आवाज में कहा, क्या सच में विक्रमदेव की हत्या हमारी वजह से नहीं हुई? क्या धर्म और शुचि को मृत्यु दंड हमारी वजह से नहीं मिला? तो सम्राट ने कहा, नहीं आम्रपाली, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। अगर आप कमजोर पड़ गई तो हो सकता है लोग इस बात का फायदा उठा लें। अभी आपकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है और इस बार इस लड़ाई में हम भी आपके साथ हैं। आप अकेली नहीं हैं। सम्राट की बातों से आम्रपाली को थोड़ा सुकून महसूस हुआ। तभी सम्राट ने कहा, तब आप हमें बताइए कि क्या हुआ था यहाँ पर? आम्रपाली ने विक्रमदेव के आने से लेकर उसकी हत्या तक और फिर धर्मा और शुचि को ढूंढने से लेकर उनके मृत्यु दंड तक की सारी बातें बताई और अंत में कहा, बस इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर इन सबके पीछे किसका हाथ होगा। हम यूं ही बिना किसी वजह से किसी पर भी संदेह नहीं कर सकते। आम्रपाली की सारी बातें सुनकर सम्राट सबसे पहले तो आचार्य पर भड़क कर कहते हैं, आचार्य ने आपके साथ सही नहीं किया आम्रपाली। भला वो विक्रमदेव को आपसे मिलने कैसे दे सकते थे? सम्राट का क्रोध देख आम्रपाली ने उन्हें समझाया और कहा, भानु प्रताप जी, ये वक्त आचार्य के बारे में सोचकर उन पर क्रोध करने का नहीं है, बल्कि ये सोचने का है कि आखिर इस हत्या के पीछे किसका हाथ है। सम्राट आम्रपाली की बात सुन आचार्य की हरकतों के बारे में बोलना तो बंद कर देते हैं, लेकिन आचार्य अब सम्राट के दिमाग में छप चुके थे। वो आम्रपाली से कहते हैं, ये तो सत्य है कि जो भी कुछ हुआ वो एक षड्यंत्र है और हम ये समझ चुके हैं कि ये सब जिसने भी किया वो महल के अंदर ही है, लेकिन वो कौन हो सकता है? आम्रपाली, आपको किसी पर जरा सा भी संदेह हो तो बताइएगा। आम्रपाली ने भी अपने दिमाग पर जोर देने की कोशिश की, लेकिन महारानी के अलावा उसे किसी और पर संदेह नहीं हुआ। लेकिन वो भानु प्रताप के सामने महारानी का नाम लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि महारानी से महाराज की प्रतिष्ठा जुड़ी है। उसे शांत देखकर सम्राट ने फिर पूछा, या कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ आप पर उंगली ही उठा रहा था? आम्रपाली अब भी सोच रही थी, लेकिन सम्राट ने मन ही मन कहा, आम्रपाली, जिसने भी आपको फंसाने की कोशिश की है वही वो व्यक्ति है जिसने हमारे गुप्तचरों को भी मारा है और हमारे बारे में जानता है। आपका उस पर संदेह भी होना हमारे लिए काफी है। एक बार आप नाम बता दीजिए, फिर देखिएगा उसकी कुंडली हम कैसे निकालेंगे।
उस वक्त आम्रपाली के दिमाग में बस एक ही व्यक्ति का ख्याल आया और वो कोई और नहीं बल्कि आचार्य थे। लेकिन आचार्य तो राजा के पद पर थे, इसलिए हो सकता है कि वो उस जगह से आम्रपाली को दोषी कह रहे हो। यूं ही उन पर संदेह करना उचित नहीं होगा। ये सोचकर आम्रपाली ने उनका नाम नहीं लिया। कुछ देर तक उनके बारे में सोचने के बाद आम्रपाली ने कहा, नहीं भानु प्रताप जी, अभी हमारे दिमाग में ऐसा कोई नहीं जिस पर हम संदेह कर सके। सम्राट ने जवाब में कहा, कोई बात नहीं, अब हम दोनों मिलकर पता लगाएंगे कि कौन है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। सम्राट को इस तरह अपने साथ देखकर आम्रपाली को बहुत खुशी हो रही थी और डर भी लग रहा था, क्योंकि वो अपनी वजह से सम्राट को परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। एक तरफ सम्राट आम्रपाली के साथ मिलकर असली दोषी का पता लगाने वाले थे, तो वहीं वैशाली के महाराज आम्रपाली की बात पर गहराई से मंथन करने के बाद सीधे महारानी के पास पहुंच गए। उस वक्त महारानी को कपाला ने सब कुछ बता दिया था कि आम्रपाली महाराज के पास क्यों गई थी। महाराज के आते ही कपाला महारानी के कक्ष से तुरंत निकल गई और महारानी के चेहरे के भाव ऐसे हो गए मानो वो किसी से जंग के लिए तैयार हो। महाराज के आते ही उन्होंने नीरसता से पूछा, बताइए महाराज, कैसे आना हुआ? पहले तो महाराज महारानी से ये सब कहने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन फिर वो हिम्मत जुटाकर कहते हैं, महारानी, उन दोनों कैदियों को हमने जल महल के कक्ष में रखा था। क्या ये बात आपके अलावा किसी और को भी पता है? आप कहना क्या चाहते हैं महाराज? महारानी ने बिल्कुल अनजान होकर पूछा। राजा ने उन्हें आम्रपाली की सारी बातें बता दी और फिर आखिर में कहा, लेकिन ये बात जब हमें, सेनापति जी और सिर्फ आपको पता थी, फिर उन दोनों के पास कौन जा सकता है? देवी आम्रपाली का संदेह है कि किसी ने उन्हें रात को डराया और धमकाया होगा, तभी उन्होंने ये आरोप खुद पर लिया। महारानी तो जैसे बस यही सुनना चाहती थी। उन्होंने तुरंत कहा, तो इसका मतलब उस नगरवधु ने आपसे ये सब कहा और आप हम पर शक करते हुए हमारे पास चले आए? नहीं महारानी, ऐसी बात नहीं है। राजा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन महारानी मानो इस मौके का इंतजार कर रही थी। वो अपनी नाराजगी दिखाते हुए कहती हैं, महाराज, आज हम आपसे एक महारानी की तरह नहीं बल्कि आपकी एक पत्नी की तरह बात करेंगे। क्षमा कीजिएगा, परंतु आज आपने हमारे हृदय को बहुत ठेस पहुंचाई है। उस नगरवधु ने एक बात क्या कह दी, आपने हम पर सीधे संदेह कर लिया और आप सीधे अपनी पत्नी से सवाल करने चले आए। कहते हुए महारानी ने राजा से अपना मुंह फेर लिया। ऐसी बात नहीं है महारानी, लेकिन हमें सच का पता लगाना तो पड़ेगा ही ना। राजा उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर महारानी को यह सब मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा, हमें एक बात समझ नहीं आती, आखिर उस आम्रपाली में ऐसा क्या है जो आप उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाते? उसने हाँ कहा तो आप भी हाँ कह देते, और ना कहा तो ना। आज उसने कह दिया कि धर्मा और शुचि को धमकाया गया है, तो आप सीधे हमारे पास चले आए। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हमें कैसा लगेगा ये सब जानकर कि आप हम पर संदेह कर रहे हैं? महारानी, हमें आप पर संदेह नहीं है, आप बेवजह बात बढ़ा रही हैं। महाराज ने इतना कहा ही था कि महारानी ने कहा, बात को हम बढ़ा रहे हैं या वो आम्रपाली? आपको दिखता नहीं है क्या? आज तो हद कर दी उसने। एक पति के मन में उसकी पत्नी के लिए संदेह भर दिया। ये भी तो हो सकता है ना कि ये सब वो जानबूझकर कह रही हो। क्या प्रमाण है उसके पास कि उन्होंने जंगल में ऐसा कहा था और सभा में उसने इस बारे में क्यों नहीं कहा? महारानी के इस जवाब के आगे वैशाली के राजा अब चुप हो गए। हालांकि महारानी ये सारी बातें जो जवाब स्वरूप महाराज को दे रही थी वो पहले से ही सोच के बैठी थी। राजा को खामोश देखकर महारानी की आंखों में कुटिलता दिखाई देने लगी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, आम्रपाली जब से नगरवधु बनी है हमारे लिए आफत हो गई है। हर बार कोई ना कोई परेशानी खड़ी कर देती है। अगर आज उसकी जगह कोई और नगरवधु होती तो कम से कम हम सुकून से जी रहे होते। एक नगरवधु के खिलाफ इतना विद्रोह कभी नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। महाराज को महारानी की बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आ रही थी। उन्होंने कहा, लेकिन अभी ये सब बात करने का वक्त नहीं है महारानी। महारानी ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, तो कब बात करें हम आपसे महाराज? आप भूलिए मत कि हम भी वैशाली की महारानी है और हमें भी वैशाली की चिंता है। और जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है उसके हिसाब से तो हमें लगता है कि अब जल्द से जल्द आम्रपाली की जगह सुभद्रा को नगरवधु घोषित कर दिया जाए। अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब आम्रपाली की वजह से आपके सामने मुश्किलें और बढ़ जाएं। वैसे भी वैशाली के राजा आप चुने गए हैं। कल को फिर से विरोध हुआ तो प्रजा के आगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। महाराज इस बात को नकारते हुए कहते हैं, लेकिन महारानी ये सब आसान नहीं है कि जब चाहा तब नगरवधु चुन ली, जब चाहा नगरवधु हटा दी। महारानी बेचैन होने का ढोंग करते हुए कहती हैं, महाराज हमें कहने दीजिए।
वैसे भी आपने हमें वचन दिया था कि यदि सुभद्रा नृत्य में निपुण हो गई तो आप उसके और आम्रपाली के बीच प्रतियोगिता रखेंगे और जो भी जीतेगा उसे नगरवधु घोषित कर देंगे। हमें लगता है वो दिन आ गया है महाराज। तो महाराज ने तुरंत कहा, हाँ हमें अपना वचन याद है, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया है। महारानी, हम लोगों को कैसे समझाएंगे, आप समझती क्यों नहीं है? महारानी के पास इसका भी जवाब था। उन्होंने कहा, क्या चाहते हैं महाराज आप? जिस दिन प्रजा को ये बात पता चलेगी कि नगरवधु से मिलने जाने का मतलब मौत है, तब उनके सवालों का क्या जवाब देंगे आप? महारानी की इस बात ने राजा को सोच में डाल दिया था। महारानी अंदर ही अंदर मंथरा की तरह खुश हो रही थी। उसने राजा के चेहरे के भाव देखते हुए अपने मन में कहा, चलो, राजा के मन में हमने एक बात तो डाल दी कि नगरवधु बदलना कितना जरूरी है। अब बस किसी भी तरह एक बार ये प्रतियोगिता हो जाए, फिर हमारे सर से ये आम्रपाली का बोझ उतर जाएगा। राजा ने रानी से कहा, ठीक है महारानी, हम पहले खुद इस बारे में मंथन करेंगे, फिर पूरी सभा में बात करेंगे और सबकी सहमति के बाद ही इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। महारानी राजा की बात पर खुश होकर हाँ में गर्दन हिला देती हैं। महारानी ने राजा की सारी बातों को उन्हीं के खिलाफ पलट कर रख दिया था। कहाँ वो आम्रपाली की बात को लेकर आए थे तो कहाँ महारानी ने नगरवधु को ही बदलने की बात कर दी थी। इसी दौरान युवराज स्वर्णसेन सरना के साथ एक बार फिर वैशाली के लिए निकल पड़े थे, लेकिन सरना को अभी युवराज का यूं पैदल चलना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने मन में कहा, इसे तो हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा और ना ही हमारा मन इन्हें अपना पति मानने को तैयार है, लेकिन ये इतना बड़ा झूठ हमसे क्यों कहेंगे? कुछ देर तक अपनी सोच से जूझते हुए सरना ने युवराज से कहा, सुनो। उसके पुकारते ही युवराज भी चलते चलते रुक गए और कहते हैं, हाँ कहो। सरना ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम भी हमारे साथ बैठ सकते हो। ये सुनकर युवराज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सरना से कहा, क्या कहा तुमने? सरना को कहने में अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने नजरें चुराते हुए कहा, लगता है अब सुनाई देना भी बंद हो गया है। हमने कहा पैदल मत चलो, हमारे साथ आकर घोड़े पर बैठ जाओ। युवराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी ये सब सुनकर, लेकिन वो मना करते हुए कहते हैं, नहीं सरना, हम पैदल ही ठीक है। सरना उन्हें सिर पर नहीं चढ़ाना चाहती थी, तो उसने कहा, तो फिर ठीक है, चलो पैदल। लेकिन युवराज ने तुरंत कहा, अरे ये कौन सी बात हुई, दोबारा भी तो बोल सकती हो ना, हम मना नहीं करते। सरना ने मुंह बनाते हुए कहा, हम कुछ भी दोबारा नहीं बोलते। इस बार युवराज सरना से चिढ़ गए। वो चुपचाप घोड़े को रोककर सरना के पीछे जा बैठे, लेकिन इस बार युवराज का चिढ़ना सरना को आनंद दे गया था। वो दोनों पूरे रास्ते बिना बात किए हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर प्रसन्न भाव थे। कभी सरना तिरछी नजरों से युवराज की तरफ पीछे देखती तो कभी युवराज भी सरना की तरफ देख रहे थे। दोनों के ही मन में अलग अलग खिचड़ी पक रही थी। सरना ने अपने मन में कहा, ये इतने भी बुरे नहीं जितना हम इन्हें समझ रहे थे। अगर ये बुरे होते, हमसे झूठ कह रहे होते, तो ये हमारा इतना ख्याल नहीं रख रहे होते, हमारे लिए पैदल ना चल रहे होते। जहाँ सरना धीरे धीरे युवराज को अच्छे से समझने लगी थी, तो वहीं युवराज को अंदर ही अंदर डर लग रहा था। वो सरना की तरफ देखकर अपने मन में कहते हैं, अभी तो इन्हें कुछ भी याद नहीं, इसलिए हमने इन्हें कह दिया कि हम इनके पति हैं, लेकिन जब हम वैशाली पहुंचेंगे और इन्हें सच का पता लगेगा तो न जाने सरना हमारे साथ क्या करेंगी। प्रभु, वैशाली पहुंचकर सरना को तुम संभाल लेना, क्योंकि तब हमारी हिम्मत नहीं हो पाएगी कि हम इनसे अपनी नजरें मिला सके। एक तरफ सरना, राजकुमार स्वर्णसेन तेज रफ्तार से वैशाली की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहीं सम्राट बिंबिसार आम्रपाली से बात करके सीधे महाराज के पास पहुंच गए। वो राजा से अकेले में बात करना चाहते थे, इसलिए उनके कक्ष में जाकर उनसे बात करने लगे। आचार्य को जब पता चला कि सम्राट बिंबिसार वापस आ गए हैं और महाराज से अकेले में बात कर रहे हैं, तो उन्हें बेचैनी होने लगी। तो जानना चाहते थे कि ऐसी कौन सी बात है जो सम्राट को राजा से अकेले में करनी पड़ रही है। इधर आचार्य को लेकर सम्राट के मन में बहुत क्रोध था, जिसकी शिकायत करते हुए उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आपने आचार्य को अपना पद ना दिया होता और ना ही वो उस पद का गलत इस्तेमाल करते और ना ही विक्रमदेव को आम्रपाली से मिलने की शह मिलती। उन्होंने ही पहले विक्रमदेव को आम्रपाली से मिलाने का वचन दिया। इसके बाद उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो आम्रपाली के कक्ष में भी घुस गया। राजा भी आचार्य से नाराज थे। उन्होंने कहा, हमें उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमने मंत्रीगण से उनकी खबर ली थी, तो सबका जवाब यही था कि उन्होंने जो भी किया वैशाली के पक्ष में किया। तो सम्राट ने कहा, लेकिन उन्हें आपको खबर तो करनी चाहिए थी ना। यदि वो संदेश हमने वक्त पर आपको ना भिजवाया होता तो शायद आज आम्रपाली को सजा भी सुना दी गई होती। और आप महाराज, आपने ऐसा क्यों किया? यदि आम्रपाली वक्त पर नहीं आई होती तो आप भी उन्हें अपराधी घोषित कर चुके थे।
ये बोलकर सम्राट एक पल के लिए रुके और फिर कहते हैं, आप शायद भूल गए कि हम आपको अतिरिक्त धन देते हैं जो कि आम्रपाली की सुरक्षा के लिए है, और आप लोगों ने तो उन्हें ही अपराधी घोषित कर दिया। राजा ने कहा, भानु प्रताप जी, हम आपकी चिंता समझते हैं, लेकिन आप भी हमारे पद की गरिमा समझिए। हमारा एक निर्णय महत्वपूर्ण है और उसी वक्त सारी परिस्थितियां आम्रपाली के खिलाफ थीं। इसलिए हमने जो भी फैसला लिया परिस्थितियों में बंद कर सोच समझ कर लिया। सम्राट ने जवाब में कहा, महाराज, हम समझते हैं कि एक राजा के सिर पर क्या जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन अब आपको आम्रपाली की सुरक्षा और मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि आपके महल में जरूर कोई है जो आम्रपाली के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। सम्राट की इस बात पर राजा को महारानी की बात याद आई कि आम्रपाली जब से आई है तब से कुछ ना कुछ मुसीबत तो आ ही रही है, इसलिए हमें नगरवधु बदल देनी चाहिए। इसको याद करते हुए राजा ने अपनी आवाज में एक गंभीरता लाते हुए कहा, भानु प्रताप जी, भला महल में ऐसा कौन होगा जो देवी आम्रपाली को नुकसान पहुंचा रहा होगा? ये आपका और देवी आम्रपाली का भ्रम है, और यदि देवी आम्रपाली को लगता है कि उनके प्राणों पर संकट बढ़ता जा रहा है तो हम उन्हें इस पद से हटाकर किसी दूसरी नगरवधु को ले आएंगे। इससे आप दोनों की समस्या हल हो जाएगी। जैसे ही राजा ने ये कहा, सम्राट के चेहरे के भाव हैरानी में बदल गए। राजा के इस निर्णय पर क्या प्रतिक्रिया देंगे सम्राट बिंबिसार? क्या आम्रपाली आचार्य का सत्य बाहर ला पाएगी? क्या होगा जब सरना वैशाली पहुंचेगी? जानने के लिए सुनते रहिए।